हेलो दोस्तों, तो आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्वेश्चन है ग्राइंडिंग की। ठीक है, तो इसका अपन प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। सो देखो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रखा है कि एक को जो है अपना एक ऑफर चल रहा है, ठीक है, 90% ऑफ का। कि देखो, अगर अपन कोर्सेज को 90 डे में कंप्लीट करते हैं तो हमारा क्या हो रहा है, 90% हमें रिफंड हो जा रहा है, ठीक है, जो कि गिग फॉर गिफ्ट से चल रहा है। तो उसी पे बेसिक क्वेश्चन क्या बना रखा है, इसमें थोड़ा सा चेंज क्या है कि अगर आप कोर्स खरीद रहे हो, ठीक है, देखो अगर हम कोर्स खरीद रहे हैं, ठीक, तो इसमें क्या कह रखा है, हमें इनिशियली कुछ अमाउंट दे रखा है। हमें उस अमाउंट का यूज करके हमें नंबर ऑफ कोर्सेज खरीदना है, ठीक। हमें एक एरिया दे रखा है नंबर ऑफ डेज का, और हर एक पर्टिकुलर डे जो है एक नया कोर्स है, और उसके प्राइस अपन को दे रखा है एक एरे में, ठीक है। सो हमें जो इनिशियल अमाउंट दे रखा है, हमें उसका यूज करके क्या करना है, देखना है कि कितने नंबर ऑफ कोर्सेज अपन मैक्सिमम खरीद सकते हैं, ठीक है, सिंपल। चलो, सो देखो यहाँ पर क्या नोट में क्या दे रखा है, ऑन एनी डे गीक कैन ओनली बाय द न्यू कोर्स दैट वाज मेड अवेलेबल फॉर परचेज दैट डे, ठीक है, सिंपल। तो हर एक डे अपने क्या है, एक नया कोर्स है, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, देखो टोटल हमारे पास कितने हैं, 10 रुपये अभी दे रखा है इनिशियली, ठीक है। एन अपना टू नंबर ऑफ डेज कितने, दो दे रखा है, तो बेसिकली नंबर ऑफ कोर्सेज भी टू ही होंगे, ठीक है, सिंपल। और इन दोनों डे जो भी अपना कोर्सेज है उनका प्राइस दे रखा है कि इस वाले कोर्स का अपना प्राइस इतना है, ठीक है, सिंपल। चलो, तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल। देखो, हमारे पास इनिशियली अभी कितने रुपए हैं भैया, 10 रुपये हैं, ठीक है। चलो, और कॉस्ट कितना है, 10 एंड 9, ठीक है, सिंपल। नंबर ऑफ डेज कितने, 2 डे, फर्स्ट डे एंड सेकंड डे, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि भैया हम क्या करेंगे, पहला कोर्स खरीद लेंगे, जिससे क्या होगा, 90% अपना रिफंड हो जाएगा, ठीक है। हमने 10 रुपये का कोर्स खरीदा तो हमारे पास कितने पैसे बचे, 9 रुपये बचे। और ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास भैया सेकंड कोर्स भी 9 रुपये का है, तो अपन सेकंड भी खरीद लेंगे, ठीक है, सिंपल। तो सेकंड भी अपन खरीद लें, तो बेसिकली यहाँ पर अपन दोनों कोर्स खरीद पा रहे हैं, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पर एक चीज़ हमने नहीं मेंशन किया, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है फ्लोर वैल्यू, ठीक है। हमें फ्लोर वैल्यू अगर मान लो 90% 8.1 आ रहा है, जैसे 9 का अपन 90% निकाल रहे हैं तो 8 पॉइंट आ रहा है, तो हमें वहाँ पर 8 ही कंसीडर करना है, ठीक है, सिंपल। चलो, सो देखो यहाँ पर तो काफ़ी आसान था, ठीक है। लेकिन क्या पता, जैसे यहाँ पर हम 10 रुपये का कोर्स खरीद रहे हैं, इसके पास कुछ ऐसे 5 कोर्सेज होते कि जो 10 रुपये का कोर्स है, ठीक है, अपन खरीद रहे हैं, क्या पता उसी प्राइस में हमें आगे 5 नए कोर्सेज मिल जाए, ठीक है। अगर अपन इस 10 वाले कोर्स को ना खरीदे, ठीक है, जो कि 10 रुपीज़ वाले कोर्स को ना खरीदे, ठीक है, सिंपल। सो हर दिन हमारे पास क्या आ रहा है, आप ध्यान से देखो, हमारे पास हर दिन क्या आ रहा है, हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। हमारे पास हर दिन क्या आ रहे हैं, दो ऑप्शन आ रहे हैं, सिंपल, ठीक है। चलो, या तो अपन कोर्स खरीद सकते हैं या तो कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, सिंपल, ठीक है। हम पहले दिन है भैया, या तो अपन कोर्स खरीदेंगे या तो नहीं खरीदेंगे। तो अगर देखो हम पहले दिन है, अगर अपन कोर्स खरीद लेते हैं, सो देखो यहाँ पर अपन एक फंक्शन बुलाते हैं, सिंपल, अपन इसका रिकर्सन पहले देख रहे हैं, ठीक है। चलो, इनिशियली अपना क्या है, 0 डे है, सिंपल, हमारे पास कितना अमाउंट है अभी, 10 है, ठीक है। चलो, फर्स्ट डे आए हम, तो फर्स्ट डे अपन आए, या तो हम कोर्स खरीदेंगे, तो अगर अपन कोर्स खरीदेंगे तो हमारे पास कितने पैसे बचेंगे, 9 रुपये बचेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, 90% रिफंड हो जाएगा। अगर हम लोग कोर्स नहीं खरीदते हैं तो हमारे पास अभी भी 10 रुपया मेंटेन है, ठीक है, सिंपल। यहाँ पर आएंगे, या तो अपन कोर्स खरीदेंगे या तो नहीं खरीदेंगे, अपन सेकंड डे आ गए हैं, ठीक है। सो अगर अपन सेकंड डे कोर्स खरीद लेते हैं, ठीक है, सिंपल, अगर अपन सेकंड डे कोर्स खरीद ले रहे हैं, सो कितना प्राइस बचेगा, 10, देखो सेकंड डे कितना प्राइस है, 9 है, सिंपल। तो 9 में से 9 अपन खरीद लेंगे, तो 9 का 90% क्या होगा, रिफंड हो जाएगा। और 9 का 90% होगा कि 8.1 होगा, क्योंकि हमें फ्लोर वैल्यू केवल मैनेज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। चलो, या तो अपन कोर्स नहीं खरीदेंगे, हमने खरीद लिया, अगर नहीं खरीदेंगे तो अभी भी अपने पास कितना, 9 रुपये बचे हुए हैं, ठीक है, सिंपल। इस केस में आते हैं, या तो अपन कोर्स खरीदेंगे या तो नहीं खरीदेंगे। तो अब अगर अपन कोर्स खरीद ले रहे हैं भैया, तो देखो ये तो 10 रुपये है, ठीक है, पहले से हमारे पास 1 रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है। कोर्स का प्राइस तो 9 रुपया है सेकंड डे, ठीक है, लेकिन हमारे पास 10 रुपये, 1 रुपया एक्स्ट्रा है, तो 1 + 9 का अपन कोर्स खरीदेंगे, उससे रिटर्न कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है, 8, क्योंकि हमें फ्लोर वैल्यू मेंशन करना है जो कि 8 पॉइंट होगा, ठीक है। सो 8 आएगा, तो 8 + 1 कितना हो गया, 9। और अगर अपन कोर्स नहीं खरीदते हैं, सो अगर अपन कोर्स नहीं खरीदते हैं तो हमारे पास अभी भी कितना पैसा बचा हुआ है भाई, 1,10 बचा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, 10 था, हम 1 रुपये साइड के, 9 का खरीद लिए, चलो। सो सिंपल, हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। देखो, तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम सारे केसेस को अपन जो है, सारे के सारे केसेस को यहाँ पे सेकंड है, ठीक है, सिंपल। तो इसके लिए हम हर दिन जा रहे हैं, या तो अपन कोर्स खरीद सकते हैं या तो कोर्स नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो हम सारे के सारे जो भी हमारे पॉसिबल केसेस है सब अपन एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहाँ से जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज जिस भी बेस से अपन खरीद पाएंगे वही अपना आंसर होगा, ठीक है, सिंपल। तो अपन क्या कर देंगे, रिकर्सन कॉल कर देंगे और रिकर्सन से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। चलो, बेस केस क्या होगा, जब भी अपन भैया लास्ट डे पहुँच जाए, ठीक है, जब भी अपना आई जिससे स्टार्ट कर रहे हो एन पे पहुँच जाए, तो बेसिकली चलो हमने सारे कोर्सेज जो है आइडेंटिफाई कर लिए, कितने अपन खरीद सकते हैं, जो भी अपना मैक्सिमम है वही अपना आंसर होगा, ठीक है, चलो, ओके। सो रिकर्सन में इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, देखो सिंपल सी चीज़ है, अपन क्या कर रहे हैं, हमने जैसे देखो यहाँ पर आ रहे हैं। सो पहले तो या तो अपन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो पहले आंसर कैलकुलेट कर लो। अगर अपन कोर्स खरीद ले रहे हैं तो सिंपल सी बात है, टोटल कॉस्ट जो भी अपने पास है उसका उसमें जो है क्या होगा,
जितना अपन इन्वेस्ट करें, जितना प्राइस है उतना अपन इन्वेस्ट करेंगे, उसका 90% हमारा रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो छोटा कैसा कैलकुलेशन है, ठीक है। और सिंपल, या तो अपन नहीं खरीदेंगे तो हर केस में आ रहा है, या तो अपन खरीद रहे हैं या तो नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है, सिंपल। अगर अपन खरीद ले रहे हैं तो वहाँ पर हमें देखना हमारा टोटल कॉस्ट पे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। तो वहाँ हमें कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है, जो भी अपना स्मॉल कैलकुलेशन का पार्ट होता है, ठीक है। चलो, सो सिंपली यहाँ पर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 2 के पावर n, जो कि एक्सपोनेंशियल चलेगा, और हम नहीं चाहते कि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल हो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, 2,9 और 2,9 ये दोनों क्या हो रहे हैं, सेम आ रहे हैं। हम क्या करें, रिपीटेड और कर रहे हैं। अगर हम पहले ही 2,9 पर अपन देख चुके हैं कि भैया कोर्स खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं, तो हम जब भी यहाँ पर आते हैं तो कैलकुलेट करने से अच्छा है, देखो हम यहाँ कोर्स खरीद रहे हैं अगेन। सो अगर कैलकुलेट करने से अच्छा है कि भैया हमें पहले से अगर पता हो कि अगर अपने पास टोटल अमाउंट इतना हो और अगर सेकंड डे है, ठीक है, तो अपन खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते, ठीक है, यहाँ पर। सो बेसिकली अगर ये दोनों रिपीट हो तो हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि भैया एक बार अपन आंसर कैलकुलेट करें और दूसरी बार जब भी अपन आए तो उसका यूज कर सके, ठीक है, सिंपल। सो बेसिकली अपन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डीपी यूज करेंगे इसको स्टोर करने के लिए, ठीक है। चलो, सो इसका अपन कोड देखते हैं, ठीक है, काफ़ी आसान है, कुछ नहीं है। चलो, सो यहाँ पर अपना बेस केस क्या है, देखो, अगर अपना आई डी पी डॉट साइज, ठीक है, बेसिकली यहाँ पहले ये देख लो, ठीक है, हमने एक डीपी बना रखा है एन साइज का, ठीक है, सिंपल, ओके, जिसका लेंथ जो है एन है, एन टोटल प्लस वन है, ठीक है, रो है अपना, ठीक है, रो अपना एन है और कॉलम अपने कितने टोटल प्लस वन है, ठीक है। चलो, इनिशियली सब में -1 रखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हम क्या करें, इस मैक्स कोर्स नाम के फंक्शन को कॉल कर दे रहे हैं, ठीक है, सिंपल। आई अपना क्या है, इनिशियली जो अपन एरे पे ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है, डेज नंबर ऑफ डेज बता रहा है, जे अपना क्या बता रहा है, टोटल कॉस्ट, अभी अपने पास कितने कॉस्ट बचे हैं, ठीक है। अगर अपना आई इक्वल टू डी पी डॉट साइज, बेसिकली डीपी का साइज कितना एन है, ठीक है। सो अगर अपन एन डे पहुंच जा रहे हैं तो मतलब रुक जाओ, ठीक है, आंसर अपना आ चुका है। और यहाँ पर अपन पहले चेक कर ले रहे हैं कि आपने इसको पहले कैलकुलेट कर रखा है, अगर वहाँ पे -1 नहीं है तो, अगर है तो ठीक है, सिंपल आंसर रिटर्न कर दो, अगर नहीं है तो फर्दर अपन कर रहे हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐसा केस है जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर डे कोर्स नहीं खरीद रहे हैं, तो बेसिकली हम यहाँ सिंपल क्या करें, i+1 डे को स्किप करके पास कर दे रहे हैं, सिंपल, ठीक है। चलो, सेकंड, अगर अपना जे क्या होता है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, सिंपल, जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉस्ट से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, बेसिकली हमारे पास जितना टोटल अमाउंट है, ठीक है, हमारे पास जितना भी पैसे बचे हैं, अगर उस पर्टिकुलर डे जो भी कोर्स है अगर उसका अमाउंट कम है या ज़्यादा है, ठीक है, मतलब या तो उससे लेस देन है हमारे टोटल अमाउंट से, या तो बराबर है, तो उस केस में अपन कोर्स खरीद लेते हैं, ठीक है। चलो, सो सिंपली खरीद लेते हैं, और उसके समय हम देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं सिंपल जो है, पहले तो इनिशियली जितना अपना आंसर है, ठीक है, डीपी कम आई कम जे जो भी अपना आंसर चलता हुआ है, ठीक है, कि अपने इतना कोर्स खरीद सकते हैं, और 1 प्लस मैक्सिमम कोर्सेज i+1, और यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, j-i कॉस्ट आई, ठीक है, सिंपल। सो टोटल अमाउंट हमारा कितना है, कॉस्ट आई हमें कितना की ज़रूरत है, ठीक है, क्या पता हमारे पास 10 रुपये हो, उसी के हम देख रहे थे कि हमारा कोर्स 9 रुपये का ही था, तो बेसिकली यहाँ पर 10 माइनस अपन वही 9 कर रहे हैं, ठीक है, प्लस, सिंपल, यहाँ पर क्या 90% अपना रिफंड हो जा रहा है, तो अपन वही केस ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, सिंपल। एंड फिर से उसको कॉल कर देना, ठीक है, सिंपल, और अपना जो क्या होगा, डीपी ऑफ आई कॉमा जे में अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। चलो, ओके, सो इसको करते हैं सबमिट, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं नए पीओडी क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।